हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्निफिसेंट मैथ्स और मैं हूँ चारू सारस्वत। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.4, जिसे हम ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के नाम से भी जानते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैज़ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब है किसी दो ट्राइंगल में अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मीन्स साइड्स प्रोपोर्शनल में होती हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और इस तरह से दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, यहाँ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दो पॉइंट हम P और Q इस तरीके से लेंगे कि AB की लेंथ DP की लेंथ के इक्वल हो और AC की लेंथ DQ की लेंथ के इक्वल हो, और फिर इसे हम ज्वाइन कर देंगे। गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, जिस इन दोनों ट्राइंगल में हमको दिया गया है AB अपॉन AC, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, यानी साइड्स हमारी इक्वल प्रोपोर्शन में दी गई हैं दोनों ट्राइंगल में। प्रूफ क्या करना है हमको इसमें? प्रूफ हमें करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। और जब ये प्रूव हो जाता है तो हमारा अपने आप ही ये प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ कंस्ट्रक्ट हम यहाँ दो पॉइंट मानेंगे P और Q, और AB हम DP के इक्वल कट करेंगे। कट DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे P और Q को। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में आप लिखेंगे, सबसे पहले हमको जो गिवन था AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये लेके हम स्टार्ट करेंगे। AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये हमको गिवन है ऑलरेडी। अब AB के प्लेस पर हम रख सकते हैं DP और AC के प्लेस पर हम रख सकते हैं DQ। DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम दोनों तरफ इन्वर्स करेंगे, दोनों ही साइड का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आ जाता है DE अपॉन DP DF अपॉन DQ। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ से -1 करेंगे। DE अपॉन DP -1 इक्वल्स टू DF अपॉन DQ -1। इसके बाद देखिए हमें मिलता है, अगर DE अपॉन DP से -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -DP अपॉन DP DF -DQ अपॉन DQ। अब DE से अगर हम DP को माइनस कर देंगे, यानी कि DP रिमूव कर देते, तो हमारे पास PE बच जाता है, यानी PE अपॉन DP। और ये पूरा DF है, DF से अगर हम DQ को रिमूव कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास QF बचता है, QF अपॉन DQ। अब अगेन हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ अगेन हम इन्वर्स कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है DP अपॉन PE इक्वल्स टू
डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये आया हमारे पास डी पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ये जो P और Q पॉइंट हैं, क्या ये दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि PQ पैरेलल होना चाहिए EF के बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। इट मीन्स PQ शुड बी पैरेलल टू EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो ये हमारी साइड्स पैरेलल आ गई थी, PQ पैरेलल टू EF। अगर PQ पैरेलल EF के है तो ये एंगल P इक्वल होना चाहिए एंगल E के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं दोनों। एंगल Q इक्वल होना चाहिए एंगल F के, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मीन्स एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये दोनों पैरेलल दोनों ही एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि इनके ये दोनों ही एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होता है किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनका थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली खुद से ही इक्वल होगा और इस तरह से दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाते हैं। अब देखिए, दोनों ही ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल होना चाहिए डी क्यू अपॉन डी एफ, और ये इक्वल होगा साथ में पी क्यू अपॉन ई एफ के। बट स्टार्टिंग में हमको गिवन था, स्टार्टिंग में जो हमें इक्वल रेशियो दिए गए थे वो दिए थे ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, और साथ में दिया गया था बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें गिवन था और ये हमने अभी प्रूफ किया है। अब ए बी और ए सी के प्लेस पर हम अगेन क्या रख सकते हैं? ए बी और ए सी के प्लेस पर हम डी पी और डी क्यू रख सकते हैं। डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हम देखते हैं डी पी अपॉन डी ई इक्वल है पी क्यू अपॉन ई एफ के, डी पी अपॉन डी ई भी इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, यानी कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए। यानी पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन ई एफ के। ई एफ से अगर ई एफ कैंसिल हो जाता तो यहाँ से हमको मिलता है पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इसमें देखते हैं फिर से। ए बी इज इक्वल्स टू डी पी है, ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू है, साथ में बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू भी है, यानी ये दोनों ही ट्राइंगल ट्रिपल एस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, AC is equals to DQ and BC is equals to PQ। ये हमारा बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है और ये से हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, तो ये बाई इक्वेशन 3 हमारा इक्वल है। अब ये दोनों ही ट्राइंगल की तीनों साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ही ट्राइंगल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाई ट्रिपल एस
क्राइटेरियन। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो जाता है एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। ट्रिपल एस क्राइटेरियन के बाद ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ही ट्राइंगल के इक्वल हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाई CPCT। लेकिन अभी हमने देखा था कि एंगल P तो इक्वल है E के, एंगल Q इज इक्वल्स टू F के, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, बट एंगल P इक्वल है एंगल E के, एंगल Q इक्वल है एंगल F के, बिकॉज PQ पैरेलल है EF के। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं B इज इक्वल्स टू P एंड P इज इक्वल्स टू E, इसका मतलब हो गया एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। इसी तरीके से अगर इनको कंपेयर करें C इज इक्वल्स टू Q एंड Q इज इक्वल्स टू F, तो C इज इक्वल्स टू हो जाता है F के। अब देखिए एंगल A इज इक्वल भी है D के, B इज इक्वल है E के, C इज इक्वल है F के। ये तीनों ही एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ट्राइंगल ABC और DEF के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है और दोनों ही ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल है। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हम प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। यही हमको प्रूव करना था कि दोनों ही ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हों और दोनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी हों। हैंस प्रूव्ड। तो ये थी थ्योरम 6.4 ट्रिपल एस क्राइटेरियन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.5। थैंक यू।